इस एक्सपेरिमेंट में हमने सफ़ेद बालू और पत्थर लेकर उससे मिट्टी और उसके नीचे की चट्टानें दिखाई हैं। और अब हम इसके ऊपर बारिश के रूप में नीले रंग का पानी डाल रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि भारी बारिश या मानसून के बाद किस तरह से सतह पर बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया है, जो कि झीलों, नदियों, तालाबों आदि में एकत्रित है। यहाँ हम एक नदी का रास्ता भी बना दे रहे हैं। और इसके नीचे की सारी मिट्टी जो कि भुरभुरी है और चट्टानों की दरारें, वह सब पानी से पूरी तरह संतृप्त या सैचुरेटेड है। अब यहाँ पर हम एक अगर कुआं खोदते हैं तो ये देखिए कि आसपास से जल, आसपास की मिट्टी से जल रिस कर इस कुएं में भर जाता है। और ये हमें कुएं में एक जल स्तर के रूप में नज़र आता है, जिसे वाटर टेबल या भूजल स्तर कहा जाता है। और ये स्तर उतना ही होता है जितना आसपास के सतह में नदियों या तालाबों में होता है, क्योंकि पानी अपना स्तर खोजता है। अब अगर हम कुएं से पानी खींच कर निकालते हैं, यहाँ हम सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। पानी निकाला तो गया, पर कुएं में फिर से भर गया, क्योंकि यह रिस रिस कर आसपास से आ रहा है। तो फिर हम आराम से और पानी भी निकाल सकते हैं। तो पानी खींच कर निकाला गया। यह साधारण कुआं भी हो सकता है, नलकूप या ट्यूबवेल, बोरवेल आदि भी, जिसमें बिजली से खींच कर निकाला जा रहा है। तो ऐसे हम जैसे जैसे पानी खींच कर निकालते हैं, हम देख सकते हैं कि पानी वापस भर जाता है, क्योंकि पास की मिट्टी से रिस कर पानी आता रहता है, जो असल में सतह पर नदी, तालों वगैरह में जो पानी है, वही पानी मिट्टी के जरिए यहाँ पहुँच रहा है। और पानी का स्तर धीरे धीरे करके कम होगा, क्योंकि अब आगे वर्षा नहीं हो रही है। तो ये वाटर टेबल या भूजल स्तर थोड़ा थोड़ा करके घट रहा है, लेकिन अभी भी क्योंकि सतह पर पानी है, यानी नदी तालों में पानी है, तो फिर कुएं में भी पानी रहेगा। तो हम उसको आराम से खींचकर निकाल सकते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। यह एक कुएं के जरिए दिखा रहे हैं हम, लेकिन ये सैकड़ों या हज़ारों कुएं हो सकते हैं किसी इलाके के। पर अब आपको दिख रहा है कि भूजल स्तर या वाटर टेबल घटने लगा है। सतह पर भी पानी कम हो गया है, क्योंकि नई वर्षा नहीं हुई है। और यहाँ दरारों के बीच पानी दिख रहा है, जिसको कि एक्विफर या जलभर कहा जाता है। चट्टानों की दरारों के बीच भरा पानी, यह गहरे पे इकट्ठा हुआ हुआ पुराना पानी है। पर देखिए, अब सतह पर पानी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन मिट्टी अभी तक पानी से भरी हुई है या संतृप्त है या सैचुरेटेड है। तो अगर हम अभी भी खोदें तो इस मिट्टी से रिस कर पानी अभी भी कुएं में पहुंचेगा। अगर हम कुएं को जरा भी थोड़ा और खोद लें, तो ये देखा कि जैसे ही कुआं और खोदा गया, आसपास की मिट्टी से रिस कर पानी इसके अंदर पहुंच गया। जल स्तर थोड़ा घट गया है। तो अब आइए इस कुएं से और पानी निकालते हैं। और थोड़ा गहरा खोदना पड़ेगा। थोड़ा गहरा खोदें तो कुएं में पानी दिखने लग गया है। यह भी आसपास से रिस कर आया है, लेकिन जल स्तर या भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, जैसा कि अक्सर होता है। और सतह पर आपको पानी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हालांकि मिट्टी में अभी भी बहुत पानी है। तो और खींचे तो पानी आ रहा है। यह सब वही पानी है जो मिट्टी की दरारों के बीच में मौजूद है और खींच खींच के या रिस के यहाँ पहुँच जाता है। तो और खींचते हैं, और कुछ पानी हमें एक्विफर या जल भर से भी खींच के कुएं तक पहुँचता नज़र आएगा। तो यहाँ इस कुएं को अभी पानी की कमी अभी भी नहीं हुई है, जबकि असल में हो सकता है ये सैकड़ों फीट नीचे चला गया हो। लेकिन जब तक आसपास कहीं पानी है, वो खींच के इधर आता रहेगा।
अभी क्योंकि जल भर में पानी है इसलिए यहाँ पर भी पानी आ रहा है। अगर कुआं बिल्कुल कड़ी चट्टान तक पहुंच जाए जहाँ जहाँ पानी नहीं जाता, तब कुआं सूख जाएगा। तो कुएं में काफ़ी पानी ख़त्म हो गया है, इसलिए अब हम सीधे जलभर या एक्वीफर तक पहुंच रहे हैं, वहाँ तक खोदकर। यहाँ काफ़ी सारा पानी दरारों के बीच इकट्ठा है और इसलिए अभी इसमें से काफ़ी समय तक पानी निकलता रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भरा पानी वह है जो सैकड़ों हजारों सालों में रिस रिस के नीचे इकट्ठा हुआ है। और अगर हम ज़्यादा निकाल लेते हैं, यानी हम इतना निकाल लेते हैं जो कि एक बार की बारिश से नहीं भर सकता, तो धीरे धीरे करके ग्राउंड वाटर खाली होने लगता है या एक्वीफर्स जल भर खाली होने लगते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में पानी होता है या कुएं की गहराई भी अलग अलग इसलिए होती है कि दरारें अलग ढंग से मौजूद होती हैं या चट्टानों की प्रकृति भी अलग अलग होती है। कहीं ज़्यादा दरारें, कहीं कम, और कहीं पर एक्वीफर, कहीं पर कड़ी चट्टान। तो जहाँ पर भी पानी नीचे भरा हुआ है वहाँ पे खोदने से ज़्यादा पानी निकलता है और कई जगह बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो ये देखिए यहाँ पे भी पानी खींच के निकाला जा रहा है। तो कुआं कहाँ पर है इस बात से काफ़ी अंतर पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ट्यूबवेल और बोरवेल से पानी खींच के खेती के लिए, औद्योगिक प्रयोगों के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल करते जाते हैं, सतह पर पानी भी घटता जा रहा है और नीचे कुओं में भी, और जो मिट्टी के अंदर भरा पानी है वह भी कम होता जा रहा है। तो वाटर टेबल भी कम हो गया है, भूजल स्तर और एक्वीफर्स में भी पानी कम हो गया है। यानी हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जिसको कि वाटर टेबल डिप्लीशन कहते हैं या ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कहते हैं, यानी भूजल स्तर खत्म होने लगा है।